वाले हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर में हम वो सारी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जिनका रॉ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, मिनरल्स पे, यानी कि ये डिपेंड करती है मिनरल्स पे फॉर इट्स रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको तीन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। एक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एंड देन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें so it belongs to a category of metallurgical industries। अब metallurgical industries क्या होती है? These industries make products based on ferrous and non-ferrous metallurgical processes। यानी कि ये किन प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस पे, ये जो आइदर फेरस हो सकती है या फिर नो फेरस, यानी कि जिसमें आयरन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या फिर आयरन का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें तो फर्स्ट आयरन एंड स्टील यूनिट कब सेटअप हुई थी? 1830 में तमिलनाडु में। ठीक है, तो रिमेम्बर द प्लेस नेम। अब इसके बाद आपको ये वाले टर्म का, ये वाले एब्रिविएशन का फुल फॉर्म याद करना है। सो सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इट वाज सेट अप फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द स्टील प्लांट्स एट भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो एंड बर्नपुर। सो यू जस्ट नीड टू नो द फुल फॉर्म। ठीक है, इससे ज्यादा मैं यहाँ पे और कुछ आपको प्रेशराइज नहीं करूंगी। ठीक है, अब तो यू, लेकिन हाँ आप उसका डेफिनेशन पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट उसका फुल फॉर्म देख लेना। टॉकिंग अबाउट द लोकेशन फैक्टर्स, यानी कि कौन सी जगह है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी कि आपको किस जगह पे स्टील प्लांट सेटअप करना है या फिर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी जगह पे कुआं खोदना है या फिर बोरिंग करवाना है तो आप डेफिनेटली वो जगह ढूंढोगे जहां पे आपको सबसे ज्यादा वाटर मिले। अलाइक टू दैट सिचुएशन, यहाँ पे हम लोकेशन वही सेट करते हैं जो कि आपके आपके प्लांट्स के लिए काफी हेल्पफुल हो, हम हेल्पफुल हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम वही सारे लोकेशन देखेंगे। तो कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहली बात तो वो कोल फील्ड्स के पास होनी चाहिए, then near iron ore mining centers and at places between iron ore and coal producing areas। ठीक है, तो मेनली वहां पे आपको रॉ मटेरियल इजीली मिले, ये मेजर क्राइटेरिया होता है। रॉ मटेरियल्स फॉर आयरन एंड स्टील आर, आयरन ओर की जरूरत पड़ेगी, मैंगनीज, लाइमस्टोन, सिलिका एक्सेट्रा। सो जस्ट रिमेम्बर एनी टू। लाइमस्टोन कहाँ से आता है? It comes from Ranchi Hills, manganese from your Madhya Pradesh. Fine. It provides यानी कि ये वाली जो इंडस्ट्री है ये क्या प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन, डिफेंस इक्विपमेंट, डैम्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये मेजर रोल है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। अब बात करें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिलोंग्स टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों ही टाइप के हैं। अगर प्राइवेट की बात करें तो फर्स्ट वन, ये एग्जांपल है जो हम देख रहे हैं। एग्जांपल में आप क्या देखोगे? एग्जांपल में आप देखोगे इसको, ठीक है, जो इसका पहले का नाम था, अभी का इसका नाम क्या है? इसका नाम है, देखो इसका नाम टाटा स्टील लिमिटेड। फाइन, ये भी हम पढ़ेंगे। और जो पब्लिक है उसमें आएगी भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट, जो आपको नहीं पढ़ना है। अब जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये मेनली कहाँ कंसेंट्रेटेड है या फिर कहाँ सबसे ज्यादा प्रेजेंट है? तो इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। क्यों? क्योंकि वहां पे आयरन और कोल इजीली मिलता है, आयरन एंड कोल इजीली मिलता है। फाइन, now to make steel, impurities in the iron ore like sulfur, silica, lime etc needs to be removed। तो कौन से प्रोसेस से आप स्टील बनाते हो? So maybe Bessemer process, LD process और the open heart process। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट, अब एलॉय स्टील का डेफिनेशन क्या होता है? सो लाइक आई हैव टर्न दिस डेफिनेशन इनटू अ वेरी सिंपल इक्वेशन। ठीक है, स्टील के साथ जब आप निकल, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और वेनेडियम ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम द एलॉय स्टील। सो इसको आप डेफिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। When steel is added to nickel, chromium, tungsten, molybdenum and vanadium. Sorry, when nickel, chromium, tungsten, molybdenum and vanadium is added to steel, it is called the alloy steel. ठीक है, अब प्रिंसिपल यूनिट्स या फिर इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको पढ़ना है टाटा स्टील लिमिटेड, दैट वाज अर्लियर कॉल्ड टिस्को। ठीक है, इट्स अ प्राइवेट सेक्टर है। It is the oldest iron and steel plant of India. It is located in Jamshedpur, Jharkhand.
इट इज द लार्जेस्ट प्लांट, ठीक है। जो लार्जेस्ट प्लांट है वो कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन जमशेदपुर, झारखंड। फाइन। अब हम बात करें कि अब झारखंड में है या फिर जमशेदपुर में है तो उसका इसको क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहा है, ठीक है। दैट इज अ ज्योग्राफिकल एडवांटेज, वो जगह पे है तो उसका क्या क्या फायदा है। सबसे पहले तो जमशेदपुर में जो 2 रिवर्स है, ठीक है, दैट इज सुबर नरेखा एंड सखाराई। इट्स खारकाई रिवर्स, ठीक है। ये दोनों रिवर्स क्या करती है? क्लीन और फिर प्लेंटी ऑफ वाटर प्रोवाइड करती हैं कूलिंग रोल्स और बियरिंग्स के लिए, यानी कि इसके जो मशीन्स होंगे उन सब मशीन्स को कूल करने के लिए पानी प्रोवाइड करती है। अब आयरन ओर कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम गोरुमही सानी, सॉरी, यू कैन ब्रेक इट, गोरुमाही सानी माइंस फ्रॉम मयूरभंज उड़ीसा। डिपॉजिट्स कहाँ से आता है? सिंगम से। फाइन। अब बात करें कोल से, तो कोल कहाँ से आता है? झारिया कोल फील्ड से। इसके बाद लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट फ्रॉम ज्ञानपुर ऑफ उड़ीसा, ठीक है, ज्ञान वसीपुर समथिंग लाइक दैट, याद कर सकते हो। मैंगनीज फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। कोलकाता काफी इंपॉर्टेंट मार्केट प्रोवाइड करता है फॉर फिनिश आयरन एंड स्टील गुड्स के लिए, एंड इट आल्सो सर्व्स एज अ पोर्ट फॉर एक्सपोर्टिंग द फिनिश गुड्स टू फॉरेन मार्केट्स तक पहुंचाने के लिए। अब चीप लेबर कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड यूपी, ये सारे स्टेट से चीप लेबर मिलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डीवीसी, दैट इज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से आता है। तो गाइस ये मत सोचो कि आप ये सारी चीजों को स्किप करोगे, क्योंकि आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब ये सारे टॉपिक्स में ये सारी चीजें ही हैं, तो आपको ये सब तो याद करना ही पड़ेगा, राइट? यू कैन नॉट स्किप दैट। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है राउरकेला स्टील प्लांट। तो राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। फाइन। इट वाज बिल्ट विद टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन ऑफ द वेस्ट जर्मनी, यानी कि उस टाइम जो वेस्ट जर्मनी थी उसके फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट से ये बिल्ड हुई थी। इसके ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहली बात तो आयरन ओर आपको मिल जाता है बुनाई और केंदुझार से, ठीक है, और मयूरभंज, और एक और जगह है जिसे हम नोआ मुंडी कहते हैं, ठीक है। नोआ, मैंने यहाँ पे 9 लिखा है तो पैसे याद कर सकते हो, नौ मुंडी, ठीक है, नोआ मुंडी। कोल कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम रानीगंज, झारिया, तालचेर कोलफील्ड, ये सारे कोलफील्ड से। लाइमस्टोन आता है फ्रॉम डोलोमाइट, दैट इज वीर मित्रापुर, ठीक है। सो यू कैन रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हीराकुड, इट्स नॉट हीराकुंड, इट्स KUD, हीराकुड डैम। वाटर आता है डैम अक्रॉस संख रिवर, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फ्रॉम नागपुर, कोलकाता, रेलवे लाइन एंड पोर्ट फैसिलिटीज कहाँ से मिलता है? फ्रॉम कोलकाता पोर्ट, ठीक है। इसके बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किस तरीके से होता है? तो इसके बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। और ये इंडस्ट्री क्या बनाती है? पाइप बनाती है जिसका इस्तेमाल ऑयल रिफाइनरीज में होता है, और स्पेशल स्टील जिसका की इस्तेमाल स्पेस रिसर्च सेंटर्स में होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू नो कि कहाँ होता है। अब मिनी स्टील प्लांट्स का आपको डेफिनेशन देखना है। सो इट इज द मीडियम साइज स्टील प्लांट दैट प्रोड्यूसेस लेस इन कंपैरिजन टू द बिग स्टील प्लांट्स। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील, ठीक है। इसके बाद ये काफी कन्वीनियंट लोकेशंस में है, जिसकी मदद से, इस लोकेशन की वजह से इसे आसानी से इसकी स्टील और आयरन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, अगर वो रिमोट एरियाज में हो तभी भी। देन इसमें इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस का इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ द कोल, ठीक है। कोल के जगह पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस का। नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि यहाँ पे हमने लास्ट पार्ट जो किया है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यूज ऑफ स्क्रैप स्पॉन्ज, ये वाला इसका क्या है? रॉ मटेरियल है। तो ये वाला भी आप डेफिनेशन में डालोगे जब आप डेफिनेशन लिखोगे मिनी स्टील प्लांट्स का, यानी कि वो रॉ मटेरियल क्या यूज करता है? इट यूजेस द स्क्रैप और स्पॉन्ज आयरन ऑफ बिग स्टील प्लांट्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स, कौन से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है इस इंडस्ट्री को, इस कंप्लीट इंडस्ट्री को? सो इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत खर्चा लग जाता है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लो प्रोडक्टिविटी, देन लो पोटेंशियल यूटिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, स्कार्सिटी है, कमी है रॉ मटेरियल की, देन काफी बार स्ट्राइक्स होते हैं, लॉकआउट्स होते हैं, एनर्जी की भी कमी है।
इसके बाद बहुत ज्यादा डिमांड है तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो पाता नीड्स। शॉर्टेज भी होता है मेटोलॉजिकल कोल का, जिसे हम हाई ग्रेड कोल कहते हैं, जिसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करें, सो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आपको पता है कि क्या क्या बनाई जाती है, दैट इज ट्रांजिस्टर्स, टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स एंड सो ऑन। इट इज अ पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद ये चीज आई थी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की बात करें, सो बेंगलुरु इज द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हब ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि आईटीआई, जिसे हम इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहते हैं, ये क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिक टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम्स, ठीक है, फॉर दिस टेक्नोलॉजी, देन टेलीप्रिंटर्स एक्सेट्रा। इसके बाद बात करें हिंदुस्तान मशीन टूल्स की, दैट इज HMT, वॉचेस, बेयरिंग्स एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करता है। देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज BEL। गाइस इसमें ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आप बस स्टील जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, सॉरी जो भी इंडस्ट्रीज है जो कि इस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में आती है, एटलीस्ट आप इसमें से कुछ कुछ याद कर लो और जगह वाइज भी एक दो याद कर लो। अब चेन्नई, गाजियाबाद, हैदराबाद और पुणे की बात करें तो इसमें कौन सी कंपनीज आ जाएंगी। योर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में इसका सेंटर है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि यूपी में है, यानी कि साहिबाबाद, साहिबा जेठालाल, राइट, रिमेंबर लाइक दैट। गुजरात कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बड़ोदरा गुजरात में है। तो आपको यहीं पे तीन चार मिल गया जो आप याद कर सकते हो, उसमें कोई भी तीन चार आप याद कर लो इंडस्ट्री का नाम विच कम्स अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें भी काफी सारे नाम है, जैसे कि इसरो हो गया जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। देन सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, इसका भी आपको यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी विच इज इन हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश। सो यू जस्ट नीड टू नो द नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड उसका एक मेजर वो कहाँ पे है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एटलीस्ट अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 4-5 इंडस्ट्री का नाम याद कर लो जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर आती है। देन सॉफ्टवेयर की बात करें तो अगेन बेंगलुरु का काफी इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज इट्स द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद मिला के सिलिकन ट्रायंगल बनाता है इंडिया का, ठीक है। तो अगर सिलिकन ट्रायंगल के बारे में पूछा जाए तो आप 3 स्टेट्स के बारे में बताओ और कैसे ये 3 स्टेट्स काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फॉर द टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बात करें जोग्राफिकल एडवांटेजेस ऑफ बेंगलुरु की, सो इट हैज वर्ल्ड क्लास IT इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ IT कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज होती है यहाँ पे जिसकी वजह से प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है, जो भी कॉलेजेस है यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज, वहां पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है। प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच यू नीड टू नो। अब टेलीविजन एंड ऑडियो सिस्टम की बात करें तो BPL, वीडियोकॉन, सोनी, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब लास्ट है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तो ज्यादा कुछ अभी तक तो था नहीं, आपको लगा होगा, राइट। तो पेट्रोकेमिकल मतलब केमिकल एंड कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम रिसोर्सेज। पेट्रो मतलब पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल से जो केमिकल और कंपाउंड्स बनेंगे उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फाइन। अब प्राइवेट, सॉरी, उन्हें हम कहेंगे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और जो इंडस्ट्री बनाएगी उसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ना इसमें भी दो पार्ट है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो इसमें मैंने दो इंडस्ट्री का नाम दिया है, ठीक है, दो कंपनी का। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ट्रॉम्बे, जो कि ट्रॉम्बे में है। नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिस ये थाने में है। तो गाइस अगर आपने ये वाला चैप्टर चूज किया है तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीजें तो लर्न करनी ही पड़ेंगी। अब प्राइवेट सेक्टर में बात करो तो इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बोंगाई गांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स विच इज इन असम, ठीक है। तो ये सारी जगह है, एटलीस्ट आप ये चार भी याद कर लो, मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, बस ये चार याद रख लो और याद रख लेना कि कौन सा प्राइवेट सेक्टर में है। बस ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस मैं यही कहूंगी कि चार चार याद रख लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से और फिर पेट्रोकेमिकल्स से। अब रॉ मटेरियल्स क्या क्या है, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अब नेचुरल गैस कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम अंकलेश्वर, ललोल एंड खम्बर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स यूज। प्लास्टिक क्यों यूज किया जाता है इसमें, क्योंकि केमिकल, बिकॉज इट्स अ चीप, ड्यूरेबल एंड लाइट सब्सटेंस। नाउ प्लास्टिक किस चीज को रिप्लेस किया है, इट हैज रिप्लेस पेपर, जूट एंड वुड, ठीक है, ये सारी चीजों को रिप्लेस किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीजों को रिप्लेस किया है, नीचे वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है
और प्लास्टिक का यूज एडवांटेज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लिख सकते हो खुद से भी, और ये काफी हार्मफुल भी होता है, आपको ये भी पता होनी चाहिए। सिंथेटिक रबर की बात करें, सो इट हैज रिप्लेस्ड नेचुरल रबर, ठीक है, इट्स अ ड्यूरेबल एंड चीपर थिंग। सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा आपका नाइलॉन, डेक्रॉन, टेट्रॉन, ठीक है, टेक्सट्रॉन, टेक्सट्रॉन, सो यू नीड टू नो दीज, एटलीस्ट 2-3 भी याद होना चाहिए कि अगर पूछ लिया जाए कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, सो यू नीड टू लर्न इट, एटलीस्ट 2 भी। इट हैज रिप्लेस्ड कॉटन, सिल्क, जूट, ठीक है, इन चीजों को इसने रिप्लेस किया है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया है नोट करने को, अगर आपको मन करे तो आप ये चीज को पढ़ लो, अगर मन ना करे तो भी एक बार देख लो, ठीक है। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। इस चीज को एक बार देख लो, खुद से रीड कर लो, इट इज अ नोट पॉइंट, तो देख लेना एक बार। फाइन, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट लिया है, देन उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आता है। अब बात करते हैं लोकेशन फैक्टर्स की, ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स के ऊपर मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, किस किस फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए उस लोकेशन को सेट किया जाएगा इंडस्ट्री के लिए। तो प्रेजेंस ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज होनी चाहिए, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मार्केट, पोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन तो होनी चाहिए और मार्केट भी होनी चाहिए। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स प्लेस नियर और लोकेटेड नियर द कोस्ट आर, कुछ एग्जांपल जैसे कि यूडेक्स प्लांट जो कि वडोदरा में है, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि गल्फ ऑफ खम्बर्ट में है। ये दोनों अगर पहले की याद नहीं किए तो कम से कम ये दोनों भी याद कर लो, ठीक है, कोई भी 4 याद कर लो। एडवांटेजेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, इट्स चीपर, ड्यूरेबल, एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, और भी है बट इतना काफी है। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो फर्स्ट आ जाता है हाई ग्रेड कोल। सो व्हाट इज हाई ग्रेड कोल? कोल विथ हाई कार्बन कंटेंट, जैसे कि एंथ्रासाइट, ठीक है, इसको मेटलर्जिकल आई थिंक एक टर्म था, लेट मी जस्ट सी, वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट फाइंड आउट दैट टर्म। ओके, या Yeah, it's metallurgical coal. It is also called a high grade coal. I was quite confused about that. Okay, तो फिर अब ingots की बात करें, so these are the blocks of steel or other metals. ठीक है, definition देख लो, ज्यादा कुछ नहीं है। Then pig iron क्या होता, ठीक है, so it is also called the crude iron. Crude iron कहा जाता है, या फिर it is, you can also define it this way, or it is the intermediate product obtained while smelting iron ore with कोक एंड लाइमस्टोन। जस्ट डेफिनेशन देखते चलो एंड बस, और क्या ही चाहिए आपको इस चैप्टर में, है ना। तो इस चैप्टर के लिए इतना काफी है एंड बहुत ज्यादा ही है, आई नो। आपको अगर इस चैप्टर का नोट चाहिए तो यार प्लीज जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि आपके पास भी बहुत कम टाइम है प्रैक्टिस करने को और बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं। डू नॉट वरी, इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं बनाऊंगी कि आपको कौन से चैप्टर्स आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, यानी कि आप को एग्जैक्टली कितने चैप्टर्स अटेम्प्ट करने हैं ज्योग्राफी से, और फिर आपको कौन से चैप्टर आपको चूज करने चाहिए एज अ सजेशन। बर्डन नहीं होगा कि आपको यही करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन से चैप्टर चूज करना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट वीडियो।